गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे अपने अपने घर। तो गाइस, मैं आज बताने जा रही हूँ कि मेरा, आपको तो हाल फिलहाल में पता ही है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं बताऊँगी आपको कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी, सब कुछ कैसे हुआ था। तो गाइस, सोचा तो नहीं था कि मैं ऑपरेशन कराऊंगी, क्योंकि मुझे तो एक इंजेक्शन से ही काफ़ी डर लगता है। ऑपरेशन तो बहुत बड़ी बात है। गाइस, प्रॉब्लम तो मुझे तीन तीन साल से थी। मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने, मेरे घर वालों ने कोशिश भी काफ़ी की कि भाई दवाइयों से सब ठीक हो जाए। आपको पता ही है, मेरे गांठ थी, तो बहुत कोशिश करी डॉक्टरों ने कि दवाइयों से ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। चीज़ें बिगड़ती ही चली गई। मतलब बहुत कोशिश की है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। ये भी नहीं किसी टुच्चे मुच्चे में या सरकारी हॉस्पिटलों में दिखाया हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ऐसे डॉक्टरों को दिखाया है कि किसी की फ़ीस 1000 रुपये होती थी, किसी की 1500 होती थी, किसी की 700 होती थी, किसी की 600 होती थी। ऐसे ऐसे डॉक्टरों को दिखाया है मैंने। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई हैं। एक बार हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे, तो उसने 2 महीने की दवाई 15,500 की दी थी। 3,000 के तो टेस्ट कराए थे उसने। तो उसमें गांठ आ रही थी, तो वो बोल रहा था कि भाई इससे भी बड़ी बड़ी गांठें हमने दवाइयों से ठीक की है और ये भी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई मेरी। उसके बाद गाइस, मैंने ना दवाई खानी छोड़ दी थी कि भाई मैं दवाई नहीं खाऊंगी। दवाई खाऊं तो मैं ठीक, ना दवाई खाऊं तो फिर हालत डाउन। तो हुआ यूँ कि अब क्या हुआ कि कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, मतलब सब कुछ चीज़ें ख़त्म सी हो गई। बस मन करता था कि मट्टी खाऊं मैं। तो मैंने सिलेट बत्ती भी खाई है काफ़ी। फिर हिड़क उठती थी मुझे, तो ये कहते थे कि भाई तेरे में कैल्शियम की कमी है, तू मट्टी खाती है। इतनी भी नहीं खाती थी, बस थोड़ी बहुत। तो इन्होंने मुझे कैल्शियम की दवाई ला के दे दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार अपनी जीभ पे काबू करा, फिर मुझे हिड़क उठती थी बहुत। फिर मैं नहीं खाई मैंने। उसके बाद मुझे ना 24 घंटे बुखार रहने लगा था मेरी बॉडी में। और उस टाइम देखो, मुझे घर का भी काम करना, सब कुछ देखना, सब्जियां वगैरह भी लानी, सब कुछ मुझे ही करना था। पर मैंने ना हिम्मत नहीं आती मैं। मुझे भगवान ने पता नहीं क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि भाई मैं चीज़ें खुद कर लेती हूँ। अपना दुख ना मैं खुद समेट लेती हूँ। तो सिर्फ वीसू को पता रहता था कि हाँ, पूजा की तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड। तो मैं बोलती नहीं थी, तो मेरी सास ही बोलती थी कि भाई बताया करो, बताने से वो होता है। क्या ही बताना है, तो रोज़ की कहानी हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी 1 जुलाई को इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि मैं इतनी ब्लीडिंग होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा।
फिर मुझे ये डॉक्टर के पास लेके गए, एक दिल्ली में डॉक्टर बताई। इन्होंने मुझे छोड़ा कहीं नहीं कि भाई जिसने जहाँ भी डॉक्टर बताया ये मुझे वहाँ लेके गए, जिसने जहाँ भी बताया इन्होंने मुझे उसको दिखाया। अभी इनके एक दोस्त की कॉल आई थी, तो उसने बोला कि अब मतलब इनको वहाँ पे ले जाओ हिंगवाड़ा। तो ये मुझे हिंगवाड़ा ले जाने वाले थे कि हिंगवाड़ा में इनका रसोलियों का इलाज करता है कोई और। तो ये मुझे कहने लगे कि तू ठीक सी हो जा, बुखार सा तेरा उतर जा, तुझे हिंगवाड़े लेके चलूँगा ओके, कि वो गारंटी ले रहा है हिंगवाड़ा। तो मैं इनसे कहने लगी, मैंने कहा गारंटी तो सभी ले रहे थे, आयुर्वेदिक वाले ने भी गारंटी सी ली थी कि भाई मैंने इससे बड़ी बड़ी ठीक करी, लेकिन हुआ तो नहीं कुछ, इतने पैसों में आग लग गई। तो मुझे दुख भी होता था, तो मैं गई नहीं। तो इन्होंने फिर बोला चल एक बार ना, तेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, चल एक बार डॉक्टर के चलते हैं। मैं डॉक्टर के गई दिल्ली में, तो उसने बोला अल्ट्रासाउंड करा के आना। तो मैं अल्ट्रासाउंड मेरे पे रखे हुए थे 5-6 करे हुए, तो मैंने करवाया नहीं अल्ट्रासाउंड। उसने बोला, फिर हम उसके पास गए, तो उसने कहा अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया। तो अल्ट्रासाउंड में वो रसोली मेरे 5.50 की आई थी, 5.50 समथिंग ऐसी थी, मतलब 5.5 सेंटीमीटर के आसपास की आई वो रसोली मेरे, बढ़ गई। तो दवाई खाते खाते भी बढ़ रही है। तो उसने बोला डॉक्टर ने कि मैं तुम्हें दवाई दूंगी नहीं, दवाई दे के ना कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगी, और ना दवाई इसका ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी आप अपना खर्चा बताइए कि भाई कितना खर्चा आ जाएगा ऑपरेशन में। तो उसने बोला कि अब से 2 साल पहले एक का ऑपरेशन करा था, तो उसका 1,80,000 रुपये का आया था। अब हम चुप रहे क्योंकि भाई 1,80,000 बहुत होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं हम आपको। तो हम घर पे आ गए। मैंने घर पे आके मैंने इनसे कहा कि मैं मम्मी को बताऊं। तो उन्होंने बोला कि रहने दे, मम्मी परेशान हो जाएगी, मम्मी को मत बता, मेरठ वाली मम्मी को। तो उन्होंने बोला पापा के पास फ़ोन कर, पापा ड्यूटी होंगे हॉस्पिटल, मेरे पापा हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो इन्होंने बोला कि पापा को फ़ोन कर और पापा पूछ के बताएंगे, रिपोर्ट की फ़ोटो भेज दियो, सिस्टर देख लेगी वहाँ पे। तो मैंने पापा को फ़ोन करा, तो पापा की बात हुई मेरी और पापा की। तो पापा ने बोला कि रिपोर्ट की फ़ोटो भेज मुझे। तो मैंने रिपोर्ट की फ़ोटो भेजी, तो पापा ने सिस्टर को दिखाई। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ये जाएगी नहीं दवाइयों से, ये बढ़ने वाली है और ये गलत लोकेशन पे है। तो मेरे पास फिर फ़ोन आता, मेरे पापा बोलने लगे तुम दोनों कल आ जाना यहाँ पे मेरठ। तो इनसे बोलने लगे कि पूजो को लेके मेरठ आ जाओ। तो ये कहने लगे ठीक है पापा मैं ले आऊँगा। तो फिर ये मुझे मेरठ लेके गए। तो पापा ने बोला एक डॉक्टर है उसके पास ना तुम्हें विज़िट करनी है। और भाई मैं तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि जो अच्छा नहीं लगता है, मतलब पापा ऐसे साथ जाते, भाई बात तो हम दोनों को करनी थी ना। तो पापा कहने लगे मैं बाहर ही रहूँगा। गए थे डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन अंदर नहीं गए, अंदर मैं और वीसु ही गए थे, बाहर रहे पापा। तो डॉक्टर से बात हुई, फिर पापा ने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है कि आप अपना खर्चा बताइए ऑपरेशन का, आप कितना लोगी, और अगर आप पैकेज में करोगी तो बताओ, और आप भाग्यश्री हॉस्पिटल में आके करोगी तो अपना खर्चा बताओ आप कितने लोगी। तो बस फिर मैं अपनी सारी रिपोर्ट से लेके मैं अंदर जाती हूँ।
मैम के पास। तो मैम बोलने लगी कि दिखाइए अपनी सारी रिपोर्ट से। तो मैंने रिपोर्ट से दिखाई सारी। तो मैम बोलने लगी कि इज़ नॉट गारंटीड, ये गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। मतलब उन गारंटी तो मेडिकल लाइन में कोई लेता ही नहीं। तो गारंटी ली नहीं उन्होंने बोला कि भाई लोकेशन थोड़ी गलत है और देखते हैं, आप बताइए आप कौन सा कराओगे, ओपन कराओगे या दूरबीन वाला कराओगे। तो विशु बोलने लगे कि मैम जैसा आपको ठीक लगे। डॉक्टर अच्छी थी भाई, जो बात है। तो मैम बोलने लगी नहीं भाई, दोनों का बता दिया मैंने आपको, दोनों का खर्चा बता दिया। ओपन थोड़ा सस्ता था और दूरबीन वाला थोड़ा कॉस्टली था, थोड़ा महंगा था वो। तो हुआ यूँ कि हम सारी बातें मैम से करके बाहर आ गए। तो पापा बोलने लगे कि क्या बताया। तो पापा से बोलता है विशु कि ऑपरेशन के लिए ही बोल रही है, और बोल रही है कि भाई पैकेज में कराना है या कैसे कराना है, और दूरबीन वाला होगा या ओपन वाला, ये आप बताओ। और मैडम ने बोला कि भाई ये आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं। तो विशु कहने लगे कि पापा ओपन ठीक रहेगा। तो पापा बोले नहीं, ओपन नहीं, दूरबीन वाला कराएंगे, चाहे थोड़ा महंगा है लेकिन दूरबीन वाला सही है। और हाँ, मैडम ने ये भी बोला था कि जब आपका डिसाइड हो जाए तो आप मुझे बता देना, मैं अपनी टीम को बता दूँगी, तो मैं टीम लेके आ जाऊँगी। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, कि मैं जाती हूँ भाग्यश्री हॉस्पिटल। मैम ने टेस्ट लिखे थे, दवाइयाँ उन्होंने भी नहीं दी थी, टेस्ट लिखे थे उन्होंने। तो फिर पापा बोलने लगे पहले ये टेस्ट करा लेते हैं अगर टेस्ट, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन नहीं होता, थायराइड वगैरह टेस्ट किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, तो तब ऑपरेशन। तो मेरा टेस्ट हुआ, तो टेस्ट करवा के मेरे पापा बोलने लगे कि एडमिट होएगी, आज ही होना है एडमिट। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले अपनी मम्मी से मिलूँगी, मैं नहीं हो रही एडमिट। और मुझे डर भी लग रहा कि भाई जिसने 27 साल में एक इंजेक्शन ना लगवाया हो, वो कैनुला या ऑपरेशन कैसे होगा, इस चीज़ का मुझे डर था। इसके बाद क्या होता है गाइस, मैं टेस्ट करा के मैं घर पे आ गई। तो मम्मी बोलने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा टेस्ट हुआ है और ऑपरेशन के लिए बोल रही है डॉक्टर। तो शाम को पापा आ गए, तो शाम को पापा रिपोर्ट लेके आए मेरी। तो बोलने लगे कि आए पापा ड्यूटी से, मैं ऊपर थी। तो पापा फिर ऊपर आए, तो फिर मेरे से पूछते हैं पूजा। मैंने कहा, कह रहे तो कुछ खाती नहीं थी। मैंने कहा मुझे भूख ही नहीं लगती, ना मुझे भूख लगती, ना मेरा किसी से बोलने का मन करता था, मतलब चुप चुप रहने का मन। तो मेरे पापा मैं कहने लगी कि क्या हुआ। तो बोलने लगे बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 4 यूनिट खून आया। तो अब विशु भी हैरान, मम्मी भी हैरान, क्योंकि 4 यूनिट में ऑपरेशन नहीं होता, कम खून है। तो अब इन्हें ये हो गया कि भाई खून भी कम है और दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो होगा क्या। तो मम्मी ना एकदम रोने लगी। तो मेरी मम्मी कहने लगी इसने ना ये हालत अपनी खुद बनाई है। अब विशु भी कहने लगे कि मम्मी ना कुछ भी घर में कुछ भी फल फ्रूट रख के रहा, कुछ ना खाती, सिर्फ सिवाय बस अगर इसे भूख लगेगी तो एक रोटी खा लेगी, नहीं तो नहीं खाती वो भी। तो मेरी मम्मी मुझे सुनाने लगी। तो पापा भी कहने लगे
कि पता कैसे होगा, तो अब खून चढ़वाना पड़ेगा। मैंने फिर ऐसी बात होती रही, मैंने रात भर सब सो गए, मैं नहीं सोई कि भाई अब मेरे खून चढ़ेगा, अब क्या होगा, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, इतना मेरे को इतनी टेंशन हो गई। सारी रात ऐसी सोचते सोचते मेरी निकल गई। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन मैं कहती हूँ उनसे, मैंने कहा मैं अभी ऑपरेशन नहीं करा रही, और तुम गाज़ियाबाद लेके चलो मुझे, मैं वहीं पे ही वो जूस वूस पीऊँगी और थोड़ी तबीयत सी ठीक हो जाएगी, मैं फिर ऑपरेशन कराने आ जाऊँगी। तो मेरी मम्मी, विशु तैयार, विशु कहने लगे ठीक है भाई, अभी तो जब भी नहीं हो पाने का ऑपरेशन, जब भी नहीं हो पाने का, इससे बढ़िया 10-12 दिन रुक के और मतलब खून वून बन जाएगा, फिर ऑपरेशन करा लेंगे। तो गाइस मेरी मम्मी, माँ को कहाँ सब्र आता है, तो फिर मेरी मम्मी बोलती हैं विशु से कि नहीं विशा, 1 मिनट रुको, अभी एक सिस्टर है उसके पास फ़ोन करो। तो फिर मम्मी ने करा उसके पास फ़ोन, तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि सिस्टर पूजा में ना 4 यूनिट खून आया है और इसको दिक्कत भी है, ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने, पर अभी ऑपरेशन होगा नहीं क्योंकि खून नहीं है। तो उसके बाद सिस्टर बोलती है कि इसको एडमिट कर दो, ले जाके खून चढ़वा दो, क्योंकि 10 दिन में तुम कितना खा लोगे, कितना खून बन जाएगा, 6-7 बोतल खून बन जाएगा 10 दिन में, नहीं बन सकता। तो मेरी मम्मी तो रोने लगी उससे बात करके कि सिस्टर इसकी जान बचवा दो, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो जाने के लिए तैयार है गाज़ियाबाद। तो फिर मम्मी से कहा कि मेरी बात कराओ, तो मुझसे बोलने लगी सिस्टर कि अपनी ज़िंदगी प्यारी है या नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं है, अब इस दुनिया में ना मन नहीं लगता, नहीं है। तो बोलने लगी कि मम्मी पापा के बारे में सोच और विशाल भैया के बारे में सोच, क्या कैसे करेंगे, क्या होगा, ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी तो, और इतना कम खून है, तू कैसे चल रही है, कैसे वो कर रही है। मैंने कहा मैं चल भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना दुख किसी से बयान नहीं करती। तो चलती थी मैं, सांस भी चढ़ता था मुझे। तो मेरी वो नवजीवन हॉस्पिटल की सिस्टर थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी है वो भी। पापा पहले नवजीवन हॉस्पिटल में करते थे, वहाँ से पापा ने छोड़ दिया, फिर अपने पुराने हॉस्पिटल में आ गए थे भाग्यश्री में। तो अब भी पापा वहीं हैं। तो फिर मेरी मम्मी बोलती है कि मेरी मम्मी से वो बोलती है एक डॉक्टर है, आप उसके पास इसको लेके जाओ, वो भी अच्छी डॉक्टर है, एक बार उसे दिखाओ वो क्या बताती है। तो वो नई सड़क पे बैठती है। तो बीच में कहने लगी कि चलो ठीक है भाई, मेरे हस्बैंड ने ना मेरे ऊपर बहुत पैसा लगा दिया, और कभी भी ये नहीं कि भाई पैसे को अहमियत दियो, मुझे ना दियो। तो मुझसे बोलने लगी कि तैयार हो जाए, तुझे डॉक्टर के लेके चल रहा है, दूसरी के वो क्या बताती है, 1-2 डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, कोई बात नहीं, फीस ही तो जाएगी, सलाह तो हो जाएगी कि भाई कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। तो मुझे ले गए ये। उसके बाद वो डॉक्टरनी बोलती है 700 रुपये उसकी फ़ीस। तो वो बोलती है कि भाई इतने का खर्चा है ओपन का, उसने ओपन का खर्चा 60,000 का बताया था। 7 बोतल उसने खून मांगी थी कि 4 बोतल मुझे चाहिए, वैसा मतलब चढ़वाओ 4 बोतल, और 3 बोतल मुझे ऑपरेशन थिएटर में चाहिए। इसके बाद क्या हुआ गाइस कि मैं तो डर गई। उसने ये भी बोला था कि ये ऑपरेशन ना रिस्की है,
इसमें हम पहले ही क्लियर करके चल रहे हैं, जान भी जा सकती है। अब बस वीसू मेरे ऊपर पैसा लगाने के लिए तो तैयार, लेकिन जब उसने ये बोल दिया कि जान भी जा सकती है, बस वीसू मई से ना सैड से हो गए। मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने मेरी तरफ देखा, इनका चेहरा उतर गया। गाइस बहुत दुखद घड़ी थी वो, लेकिन गुजर गया टाइम। उसके बाद क्या होता है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, हम आपको बता देंगे। ये बाहर आ गए, इतना सुन के मैं भी बाहर आ गई। अब ये बोलने लगे कि मुझे ना अच्छी लगी और डॉक्टर एकदम से ऐसे बोल दिया कि भाई जान भी जा सकती है, मैं गारंटी नहीं ले रही, रिक्सी ऑपरेशन है, हार्ड ऑपरेशन है। तो इन्होंने बोला जो पहली वाली डॉक्टरनी से बात हो रखी है उसी से ही कराएंगे। तो मेरी डॉक्टर का नाम है पारुल दहिया, जिनसे मैंने अब ऑपरेशन करा लिया। तो वहाँ पे जाते हैं हम, पापा के पास जाती हूँ मैं, तो मेरे पापा बोलने लगे कि क्या बताया डॉक्टर ने। मैंने बोला ऐसे करके बताया। तो मेरे पापा बोलने लगे क्या समझ आया। तो इन्होंने बोला कि पापा कुछ समझ नहीं आया, जो पहली वाली डॉक्टर के पास गए थे ना वही ठीक है, वही बेस्ट है, उसी से ही कराओ आप। तो पापा बोलने लगे बताओ पहले ये डिसाइड करो कि दूरबीन वाला कराओगे या ओपन कराओगे। तो उन्होंने बोला कि पापा पहले इसमें खून चढ़वाओ, दूरबीन वाला या ओपन वाला, ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन सा चढ़वाना है, वो कौन सा करवाना है ऑपरेशन। फिर पापा कहते हैं ठीक है। फिर मेरे पापा ने आया से बोला कि भाई रूम साफ़ कर दो और पूजा को ना यहाँ लिटा देना, और इतने हम ब्लड लेके आ रहे हैं ब्लड बैंक से। मेरे पापा ने सिस्टर से कहा कि सिस्टर इसका ब्लड निकाल लो। तो मेरा ब्लड लिया, तो मेरा बी पॉजिटिव आया ब्लड। तो मेरे पापा वीसू चले गए, फाइल बन गई, मुझे एडमिट कर दिया गाइस। मेरे ब्लड भी आ गया, मेरे ब्लड भी चढ़ने लगा। 2-3 दिन मेरे ब्लड चढ़ा। उसके बाद डॉक्टर ने फिर टेस्ट कराया है कि भाई देखो कितना खून हो गया। तो गाइस मेरे में खून आ गया 10 यूनिट। तो डॉक्टर ने बोला कि 10 यूनिट हो गया। तो सिस्टर ने रिपोर्ट दिखाई कि भाई हाँ हो गया। तो डॉक्टर को फिर यकीन नहीं हुआ कि भाई अभी तो 4 ही बोतल चढ़ी है, ऐसे 4 यूनिट था, 4 यूनिट चढ़ गई और 4 में 10 कैसे हो गया। डॉक्टर ने फिर कहा कि ये टेस्ट बाहर कराओ, बाहर करने के बाद फिर मैं बताऊंगी। तो ये टेस्ट फिर बाहर हुआ, 2 बार टेस्ट, 4-5 बार टेस्ट हुआ है। 2 बार तो वो हुआ था जो चेक करा था कि भाई कितना यूनिट है। पहले एक बार टेस्ट करा 10 यूनिट आ गया, फिर दोबारा बाहर हुआ, हॉस्पिटल से बाहर हुआ, बाहर लैब में। तो वहाँ पे भी लैब से बुलाया, उसने 2100 के आसपास लिए थे, 2190। तो टेस्ट हुआ, उसमें आ गया 10 यूनिट। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है 10 यूनिट आ गया, ऑपरेशन की तैयारी करो, कल ऑपरेशन है। अब मुझे पता चल गई कि भाई मेरा कल ऑपरेशन है। अब मुझे नींद ना आए, सारी रात मैंने ऐसे ही काट दी बैठ के गाइस। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दे रखी थी कि भाई पेट सफ़ा करने की। तो वो इतना सा पाउडर, इतना सा, और कितने का था वो, 600 रुपये का, 600 रुपये का पाउडर। और सारी उसे ना पानी में घोल दिया वो, और डॉक्टर ने बोला कि रात के 12 बजे से पहले ख़त्म करना, और रात के 12 बजे के बाद सुबह 10 बजे ऑपरेशन है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक तो गाइस डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी खाना पीना नहीं है, सुबह 10 बजे ऑपरेशन है मेरा। अब वीसू को तो नींद आ रही थी, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बारिश में ना भीग गए थे, उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी। और नहीं गाज़ियाबाद भी आए थे उसी दिन। ये 8 जुलाई की बात है। तो ये गाज़ियाबाद आए थे।
गाजियाबाद नानी नानी आई हुई थी, इनकी नानी, तो उनको ना शुगर है, तो उनका शुगर ना हाई हो रहा था। तो ये नानी को दवाई दिलाने आए थे, मेट्रो से आए थे ये, और ये उन्होंने बोला था कि इतने ब्लड चल रहा है, इतने में नानी को दवाई दिला के वापसी आ गई। तो मैंने कहा ठीक है। तो नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो नानी को दवाई दिला के फिर ना मेरे पास आ गए थे ये। तो मैंने बताया कि डॉक्टर कह गई है कल ऑपरेशन है। तो इन्होंने बोला ठीक है, क्यों डर रही है, कुछ नहीं होगा। तो मुझे समझाने लगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, सब समझा रहे मुझे, मेरी समझ में कहाँ आने वाला, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला हो तो उसे कहाँ समझ आ रहा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं सबसे पूछूँ, वहाँ की सिस्टर से, सबसे पूछूँ, वो दर्द होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा। मतलब सिस्टर बोलने लगी अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पापा का स्टाफ ना एक नंबर है, एक नंबर, इतने बढ़िया स्टाफ है वहाँ का, बहुत। तो सपोर्ट कर रहे थे सब मुझे, कहने लगे वहाँ के जो कंपाउंडर था वो भी कह रहे दीदी कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। तो फिर मैं पापा से कहने लगी अच्छा मुझे ओटी दिखा के लाओ। तो पापा बोलने लगे आप ऊपर चलो। तो मैं ऊपर चली गई। जैसे खून चढ़ता है ना, तो एक बोतल ख़त्म होती है तो 2-2.5 घंटे का या 4 घंटे का रेस्ट देता है वो, क्योंकि एक साथ इतना खून नहीं चढ़ा सकते ना। तो मैंने एक बोतल चढ़ गई थी तो मुझे 4 घंटे का रेस्ट दिया था। तो 4 घंटे के बाद ट्रिप फट गई थी, कैनुला लग रहा था हाथ में। तो पापा बोलने लगे कि चला मैं दिखा के लाऊँ। तो मैं ओटी में एक भैया है, तो पापा बोलने लगे कि इसको ओटी दिखा देना। तो मैं क्या कहते हैं क्या करोगी तुम ओटी देख के, रहने दो, कल ही देखना जब कल आओगी। तो मैंने क्या भी डर जाओगी तुम। तो क्या है ओटी में, कुछ भी नहीं है, तो खामे खा की बीपी हाई कर रही हो अपना। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे ना देखना आएगा। तो वो मुझे लगा कह रहे आओ, क्या है देखो, कुछ है ओटी में, कुछ भी नहीं है। मैंने देखा इतनी सारी मशीनें, इतनी, और वो टेबल सी जिस पर लिटा के ऑपरेशन करता है, उसे देख के तो मैं एक बार मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि कल पूजा इसी पे लेटना है तुझे। तो फिर पापा हंस पड़े, बीसू भी हंस पड़े। तो बीसू कहने लगे डर मत, कुछ नहीं होने का, तुझे तो पता भी नहीं चल रही कि ऐसे करके बोलने लगे। तो मैं कहने लगी पता क्यों ना चलने की, जब स्पाइन ना देंगे वो मुझे, तो पता क्यों नहीं चलने की, आधा हिस्सा ही तो सुन करेंगे। ये हमने पहले ही पूछ लिया था डॉक्टर से कि भाई पूरी बेहोश करोगे या स्पाइना दोगे, क्या करोगे। तो स्पाइना बोला था डॉक्टर ने कि स्पाइना देंगे, मतलब आधा हिस्सा सुन करेंगे, आधा हिस्सा पता रहेगा, दर्द महसूस नहीं होगा। तो फिर मैं आ गई ओटी देके, फिर मुझे डर तो मुझे लग ही रहा था। तो फिर क्या हुआ, उस दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पापा कहने लगे कि तुझे अब भी डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहे आ देख, अभी ना इसी फ्लोर पे एक लेडीज़ का ऑपरेशन हुआ है, पथरी थी उसके। तो पापा बोले उसके पास चल, तुझे उससे मिलवा के लाता हूँ। तो मेरे पापा गए, मेरे पापा तो वहाँ जॉब करता है। तो मेरे पापा गए, तो मेरे पापा कहने लगे बता देना ज़रा इसको कि भाई आपको कितना दर्द हुआ, कितना, मतलब कैसे, क्या पता चला वहाँ पर। तो वो बोलने लगी कि ये आपकी बेटी है। तो मेरे पापा ने कहा हाँ ये डर रही है। तो उसने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, और ना तुम वैसा ही डर रही हो, बिन मतलब डर रही हो, पर तुम्हारा थोड़ा ऑपरेशन हार्ड है, डर की भी सच्चाई बात है, लेकिन तुम्हें भी ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे कि तुम्हें पता तो सब रहेगा लेकिन दर्द नहीं होगा, और ना तुम नींद से में रहोगी हल्की हल्की। मैंने कहा कि मुझे तो एक इंजेक्शन से ही डर लगता है, वो कमर में जो इंजेक्शन लगता है उसमें कितना दर्द होगा। कहने लगी तो बात करते करते लगा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलने का, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ी देर बैठी रही उनके पास। तो बोलने लगी कि पहले दवाइयों से नहीं हुआ। मैंने कहा दवाइयों से आंटी कुछ नहीं हुआ, बहुत दवाइयाँ खा ली और अब ना ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी थी मुझे। तो बोलने लगी चलो कोई नहीं, भगवान का नाम लो, सब अच्छा ही होगा। तो कोई नहीं,
फिर पापा ना नाइट में घर चले गए थे। मम्मी मम्मी भी आई थी, तो मम्मी को लेकर पापा घर चले गए थे। मेरे पास रुके थे विशु शुभम नाइट में। तो शुभम भी कहे दीदी सो जाओ, दीदी सो जाओ, मुझे कहाँ नींद आने वाली। तो ये दोनों सो गए। तो मैं ना उस बेड जो बेड मेरे लिए था ना, जो मुझे दे रखा था हॉस्पिटल वालों ने, जिसको पेशेंट को लिटाते हैं, मैं उस पर नहीं लेटी, क्योंकि बोतल बंद हो गई थी, खून बंद हो गया था चढ़ना 4 घंटे के लिए, तो मैं उस पर नहीं लेटी। तो मैं लेट गई शेट्टी पर, तो वीसू लेटे उस पर। वीसू को नींद आई, बस उन्होंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। सामने सिस्टर बैठी थी, रिसेप्शन दिख रहा था, सिस्टर बैठी थी। तो सिस्टर बोलने लगी सो जाओ, क्यों बैठी। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही। तो कहने लगी यहाँ पे आ जाओ, रिसेप्शन का हमारे पास बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो मेरी फ़ाइल रखी थी वहाँ पे रिसेप्शन पे। 100 फाइल तो काफ़ी मरीजों की ना वहीं पे रहती है रिसेप्शन पर। तो मैंने कहा 110 नंबर लिखा था मेरे फाइल पर। तो मैंने कहा ये मेरी फ़ाइल है। कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा उठा लूँ। तो कह रही तुम पेशेंट नहीं हो यहाँ पे, तुम स्टाफ की लड़की हो, उठा लो, वैसे दिखाते नहीं हम पेशेंट की फ़ाइल। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं देख लूँ। कहने लगी देख लो। तो मैंने देखा तो उसमें विशु के साइन ले रखे डॉक्टरों ने सारे, कि भाई कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये सब। और मैं और देख के हैरान कि मैं शानू इस हॉस्पिटल में अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। ये सब विशु ने फिल किया था, और इस पर ना साइन वगैरह सब विशु के हो रखे थे। तो मैंने कहा ये तो सब कुछ अब मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, मरूँ चाहे जीऊँ, सब डॉक्टर। अब डॉक्टर कोई जिम्मेदार नहीं है, भगवान है सब। तो फिर वो हंसने लगी, कह रही कुछ ना होने का, तुम खामे खा गिर गई हो। तो मैंने कहा कि तुम जाती हो ऑपरेशन के टाइम। मैडम के साथ बोलने लगी कि हाँ मैं जाती हूँ। मैंने कहा कैसा करती हूँ ऑपरेशन। कह रही स्पीड अच्छी है उनकी। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगी कि कुछ ना होने का, जाके आराम करो, और बीपी हाई हो गया ना तो ऑपरेशन नहीं होने का, वो विजिट ले लेगी और पैसे जमा करा देगी, फिर ऑपरेशन नहीं होगा, फिर ऑपरेशन की डेट मिलेगी। आराम से रिलैक्स होके आराम से। फिर मुझे फिर भी नींद ना आई। फिर मैंने फ़ोन करा अपनी बहन को, अनुष्का को। मैंने कहा अनुष्का तेरा भी ऑपरेशन हुआ, तू मुझे बता कि कितना डर लगता है, कितना दर्द हुआ। तो उसने बोला दीदी मैं तो हंसते हुए गई थी ऑपरेशन थिएटर में, कुछ दर्द नहीं है, कुछ डर नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वो मुझे हिम्मत देती रही, कह रही कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही करके मतलब सोच के घूम फिर के ऐसी सुबह वो रात निकल गई, सुबह हो गई। सुबह इतनी तकड़ी बारिश, इतनी तकड़ी बारिश, बहुत ही तकड़ी बारिश हो गई। तो फिर मैं कह रही ऐसी बारिश में डॉक्टर क्या ही आएगा, क्या ही आएगी डॉक्टर ने। तो फिर 10 बजे का टाइम था, 10 बजे नहीं आई डॉक्टर, आई 12 बजे। तो उससे पहले डॉक्टर ने बोला था कि भाई भूखी तो मैं थी, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया था। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई सुबह के टाइम ना ड्रिप्स लगा देंगे, मतलब खून हटा के बोतल चढ़ा देंगे। तो बोतल चढ़ाई थी मैंने, तो बोतल चढ़ गई थी। मैं रो भी रही, मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी भी रोए, घूमूँ गैलरी में, कभी बारिश देखने लग जाऊँ, मतलब एक ऐसा ना डर का माहौल था, बेचैनी थी और घूम भी रही थी। मम्मी आई मेरी, तो मेरी मम्मी मुझे गले से लगा के खुद भी रोने लगी, और मैं भी। फिर मम्मी मेरे सामने ज़्यादा नहीं रोई। फिर पापा आए, तो पापा ने कहने लगे कि खूब रो ले, जितना रोना, पूरा बीपी हाई कर लियो और फिर हो जाएगा ऑपरेशन। तो पापा गुस्सा सी करने लगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पापा आए, फिर पापा दोबारा चले गए, फिर आए। तो फिर पापा बोलने लगे, फिर ओटी से आवाज़ लग रही, सतीश भैया ओटी में संपर्क करें। तो पापा ओटी में गए। तो ओटी में मेरे मतलब ओटी में जो दवाइयाँ जानी थी मेरी, उसकी लिस्ट बना के दे दी। इतना सा धागा, इतना सा, वो 2500 रुपये का धागा मंगाया, वो बाहर से, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, जिससे ऑपरेशन के बाद वो सिलाई लगनी थी। तो फिर भीसू बेचारे
बहुत मेहनत करी है इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए। तो वीसू बेचारे इतनी तकड़ी बारिश में उस धागे को लेके आए, सारे भीग गए, सारे भीग गए। पापा नीचे से दवाई ले जा रहे ओटी में, कंडी इतनी बड़ी टोकरी थी, टोकरी भर के दवाई आई, वो ओटी में गई। तो उसके बाद 12 बजे डॉक्टर नहीं आ जाती है, तो सिस्टर आती है मुझे लेने के, शानू चलो। और मेरे को आँख में आंसू, मम्मी की तरफ ना देखा मैंने, ना पापा की तरफ देखा, ना वीसू की तरफ देखा, बस डॉक्टर सिस्टर जैसे मुझे लेने आई। सिस्टर कहती है कि शाम चलो, तो जैसे मैं चाहती हूँ। तो मैं सिस्टर से ये भी बोल रही थी बीच बीच में, मतलब सबसे, कि तुम मेरे साथ रहोगी ना, आप मेरे साथ रहोगी ना ओटी में, मेरे साथ ही रहना वहीं पर, मुझे डर लगता है मेरे साथ ही रहना। तो सिस्टर ने बोला अरे हाँ हम सब तेरे साथ ही रहेंगे, वहाँ तुझे कुछ ना होना देने की। मैंने कहा बात कुछ की आई नहीं, बात है डर की, सिर्फ डर है मुझे मशीनें देख के ये सब डर लगता है। तो मैंने बोला कुछ ना होने का। तो फिर लेके गई मुझे ओटी में। तो मुझे लिफ्ट से लेके गए थे वो, क्योंकि मेरे ड्रिप से चढ़ रही थी, बोतल थी, सिस्टर ने बोतल भी हाथ में पकड़ रखी थी। तो मुझे लेके गए वहाँ पे ओटी में। तो वीसू, मम्मी, शुभम, सचिन नहीं था शायद, सौरभ, पापा सब थे। तो ये सीधा जीने से ओटी के बाहर आके खड़े हो गए, और मेरे से पहले, और मैं लिफ्ट से आ रही हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे ओटी थी। तो मुझे ओटी में ले गए। तो एक वहाँ पे मधु आंटी है, ओटी में जॉब करती हैं। तो पापा के स्टाफ किया, तो उन्होंने बोला कि पूजा चेंज कर ले। तो मुझे वो गाउन सा पहना दिया। तो उन्होंने बोला कि ये कपड़े उतारो और ना अपनी मम्मी को दे दो। तो मम्मी मेरी बाहर खड़ी थी, मेरी मम्मी को अंदर बुलाया ओटी के, मतलब ऐसे ना एक रूम बनना था, फिर रूम के अंदर ओटी, फिर उस रूम के अंदर जाना था, ऐसे ओटी थी। रूम के अंदर रूम बने हुए थे, तो ओटी थी तब जाके, तो 3 रूम थे वो। तो मम्मी आई, तो मैंने मम्मी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। तो मैं आंटी से कहने लगी आंटी आप मेरे साथ ही रहोगी ना। तो आंटी ने कही हाँ मेरी ड्यूटी वहीं है, मैं वहीं रहूँगी ओटी में, क्योंकि एक दो लेडीज़ को रखते हैं ऑपरेशन में, अगर किसी महिला का ऑपरेशन हो गया तो। उसके बाद क्या होता है गाइस, तो मुझे ले जाते हैं ऑपरेशन में, मुझे वहाँ पे लिटा दिया। लिटाने के बाद इस हाथ में मेरे मशीन लगा दी, एक उंगली में वो चटकनी सी हार्ड बीट की लगा दी, और ना मेरे ड्रिप्स मेरे ऐसे करके हाथ ना सीधे करवा दिए, ड्रिप्स मेरे चढ़ ही रही थी, बोतल टंगा दी उन्होंने उसमें। तो फिर डॉक्टर आई नहीं थी उस टाइम पे, तो अंदर नहीं आई थी ओटी के, बाहर थी डॉक्टर, मतलब ओटी के अंदर इनका एक ऑफिस बना रहता, उसमें बैठी थी डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर में नहीं आई थी, इतना ये तैयारी कर रहे थे अपनी। तो फिर ना वो आता है बेहोश एनेस्थीसिया वाला, तो मेरे आया वो, तो उसने बोला उठ के बैठो, मुझे बिठा दिया। सिस्टर एक पापा के, मतलब सिस्टर एक इधर खड़ी थी और एक इधर खड़ी थी, तो बहुत अच्छी सिस्टर थी भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो खड़ी रही, गई नहीं मुझे छोड़ के, देख लो इतना ऑपरेशन हुआ, तो हिम्मत दे रही थी। और तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उठा के बिठाने के बाद कमर में इंजेक्शन लगना था वो, तो उसने पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने बताया कि भाई ये है। तो उसने बोला कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, मैंने कहा हाँ मुझे घबराहट हो जाती है, मेरा बीपी डाउन हो जाता है। तो उसने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, तो एक बार तो मैंने करी ऐसे करके मेरे मुंह से आवाज़ निकली, बस उसके बाद इंजेक्शन मेरे लग गया। लगने के बाद मुझे कहा पीछे वो लेट जाओ, मैं लेट गई। लेटने के बाद क्या होता है गाइस, उन्होंने कहा अपने पैर उठाओ, तो कमर में इंजेक्शन लगा और एकदम हलचल ना पैरों में हो गई थी, पैर एकदम भारी हो गए बहुत ज़्यादा। पैर उठाऊँ तो पैर ना उठाया, उन्होंने कहा कमर उठाओ, तो कमर भी नहीं उठ रही, मतलब आधा हिस्सा उठ नहीं रहा था मेरा, मैं लेटी रही। तो इतने में क्या होता है कि मेरे फूफा हैं, वो भी ऑपरेशन करते हैं, तो डॉक्टर ने के साथ वही आए थे।
तो उनका जो भाई था एक, तो मैंने बोला कि विकास, तो वो मुझे विकास के फेस पे लग रहा था, तो पीछा फेर रखा था, तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, तो मैंने कहा ये तो विकास है ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर नर्स पूछने लगी तुम्हारे और भी तो भैया हैं, वो कहाँ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मोदी नगर करते हैं। तो मेरे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा रवि फूफा और विकास। तो उसने कहा तुम पहले भी बोली विकास के नाम से, पर तुम भी चुप हो गई, फिर मैंने भी तुमसे कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ वही, उनको रवि भैया तो बाहर बैठे हैं। तो मैंने कहा फूफा आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा बुला के लाओ, वो मेरे फूफा हैं। तो फूफा आता है, तो फूफा ने एकदम जैसे मुझे देखा, तो फूफा एकदम चौंक गए कि भाई मैं हूँ ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने कहा फूफा नमस्ते, तो कहने लगे नमस्ते। मैंने कहा फूफा आराम से करा देना, मुझे ना डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर भी थी, लेडीज़ डॉक्टर भी थी उनके साथ। तो कहने लगे ठीक है डरो मत, कुछ नहीं होगा। तो फूफा इतना कह के बाहर चले गए। फिर मेरे मम्मी पापा से मिले वो। तो फिर पापा ने कहा कि भाई रवि पूजा है बाहर, वो पूजा है अंदर ऑपरेशन में। कह रहे हाँ मैं उससे मिल ही आया और डर सी रही थोड़ा। तो कहने लगे कि ठीक है कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत। तो पापा फिर ये ना अंदर आ गए, डॉक्टर आ गए, तो ऑपरेशन का कार्य शुरू हो गया। तो क्या होता है, ऑपरेशन चल ही रहा था, मुझे इनकी सबकी आवाज़ आ रही बोलने की, और ना मेरा मुंह भी ढक दिया था, इन लोगों ने मुंह ढक दिया। और ना मुझे ना फिर अचानक क्या हुआ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई। मैं हाथ मतलब मेरे हाथ चलने लगे, मेरे यहाँ गले की नसों में दर्द हो गया, मेरी सांस ना यहाँ आ गई थी, सांस ना आए, एकदम ऐसे करके मुंह खोल के सांस ले रही हूँ, सांस नहीं आ रही। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, तो डॉक्टर ने को पता चला कि भाई तबीयत बिगड़ती जा रही है, 3 बार तबीयत बिगड़ी मेरी ऑपरेशन का। तो डॉक्टर ने एकदम चिल्ला दिया कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। तो मैंने कहा कि मैम मुझे सांस नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैंने अपने मुंह से नहीं बताया कि मुझे सांस नहीं आ रही, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि पूजा मुझे सिर्फ डर था, तो दुखन का था कि दर्द होगा, इस चीज़ का वो था मुझे डर। बाकी मुझे मरने वरने से डर नहीं लगता, मेरा जीने का मन भी नहीं करता इस दुनिया में। मैंने इतना झटका झेला गाइस कि मेरे दर्द हो रहा, दर्द नहीं मतलब मुझे सांस नहीं आ रही, तो सांस ना दम घुट घुट जा रहा, सांस नहीं आ रही। तो एकदम डॉक्टर को पता चली, उसने मशीन में हार्ट बीट आ गई, तो उसमें ना एकदम डॉक्टर चिल्लाए कि भाई बेटा क्या हुआ। तो मैंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही। तो फिर ना उन्होंने क्या करा, मेरे मुँह पे मास्क ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन लगाने के बाद मुझे फिर भी सांस नहीं आ रही। फिर मैंने ऐसे करके ना मुँह उठाया, वो ऑक्सीजन उठाया और मुँह खोल के सांस लिया। तो फिर डॉक्टर ने बोला बेटा हाथ मत चलाओ। तो मैंने ना मेरी गले की नस में हाथ ना तकड़ा दर्द हुआ गाइस, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ कि मेरे आँख में से ना आंसू निकल रहे थे ऑपरेशन के टाइम। मैं सिर्फ किसे याद कर रही थी, सिर्फ मैंने अपने बाबा को याद करता कि मुझे आज ही मौका, मुझे अपने पास रखना था। मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा था गले की नस में, मैं अपने गले की नस मल रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाइस क्या होता है, तो मेरा ना सुन उतरता सा चला गया थोड़ा, तो ना दूरबीन अंदर और मेरे यहाँ दर्द होने लगा पेट में। तो डॉक्टर ने बोला, मैंने ना ऐसा अजीब सी मूवमेंट करा, तो डॉक्टर वो बोलती है कि फूफा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बस 5 मिनट की बात रह गई, पट्टी कर रहे हैं, हो गया ऊपर ऊपर। गाइस पूरा 2.5 घंटा लगा है मेरे ऑपरेशन में, पूरा 2.5 घंटा। उसके बाद गाइस सिस्टर मेरे पास ही खड़ी थी, सिस्टर ने ना मेरे सिर पर ऐसे करके हाथ फेरा और मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी पूजा 5 मिनट की बात है, 5 मिनट बाद सब होगा बेटा, 5 मिनट बस और। तो फिर ना उस दौरान स्पाइना वाला मेरे पास दोबारा आया था। तो स्पाइना वाला बोलता है कि भाई क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब 5 मिनट की बात रह गई, अब और स्पाइना दे नहीं सकते, हाँ और स्पाइना दे नहीं सकते, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट बस पट्टी कर रहे हैं, वो पट्टी हो रही थी मेरी। तो मेरे ना पट्टी होने के बाद फिर मैडम ने पूछा ठीक हो, मैंने कहा हाँ। तो
तो ऑपरेशन ख़त्म हुआ गाइस। उसके बाद वीसू के पास एक मैडम अपनी किसी को भेज दिए, पैसे लेके आए। वीसू ने पैसे दिए, मैडम पैसे लेके बाहर हो गई। और मेरी मम्मी से बोलने लगी कि भाई 6th मंथ का परहेज है, 6th मंथ में ना ही कोई काम करना भारी, ना झुक के, ना वज़न उठाना। और गाइस मेरा 6 महीने का परहेज है। उसके बाद मुझे इन्होंने बाहर ले गए, स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर पर मुझे लिटाया, उस टेबल पे से उठा के मुझे बाहर ले गए। बाहर जैसे मैं गई तो मेरे ना नशा सा हो रहा था एकदम। जैसे ही मैं बाहर गई हूँ तो वीसू, मम्मी, पापा और शुभम ये सब थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे आवाज़ मारी कि पूजा मम्मी है तुम्हारी। मैंने देखा, मैंने आँख खोला, मेरी आँख में आंसू खड़े हैं, बहुत रोई है। फिर ना मम्मी भी, तो ये सब सैड से खड़े थे बाहर। तो वीसू मेरे पास आए, मैंने ऐसा ना, वीसू ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बहुत रोई। इतने में मुझे लिफ्ट में अंदर ले गए, हाथ छूट गया। अंदर लिफ्ट में स्ट्रेचर पे लिफ्ट में ले गए। उसके बाद मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। रात के 8 बजे तक मैं आईसीयू में रही हूँ। फिर मेरे पापा आए आईसीयू में, उन्होंने पूछा ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कह रहे दर्द हो रहा, मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि नशा उतर रहा था तो दर्द हो रहा था, सुनपन उतर रहा था। तो मेरे पापा बोलने लगे चल राड़ तो कट गई, इतनी मोटी थी, इतनी मोटी। कह रहे कि अल्ट्रासाउंड में तो इतनी सी दिख रही थी, लेकिन इतनी मोटी थी। कह रहे मैं तो देख के हैरान हो गया। कह रहे फिर फूफा भी बता के गए कि अच्छा हुआ भाई साहब करा देना, तो बहुत दिक्कत हो जाती आगे। फिर मेरे दर्द की दवाइयाँ वगैरह चढ़ी। फिर मुझे आईसीयू में कोई भी मेरे पास नहीं आने दे रहे थे, किसी को भी। सब बाहर खड़े थे, वीसू भी, मम्मी भी, सब बाहर थे। तो पापा बोलने लगे विशाली को भेजो, तो मैंने मना कर दी। मैंने कहा नहीं। कह रहे मम्मी को बुलाऊँ, मैंने कहा हाँ मम्मी को बुला दो। तो मम्मी आई थी मेरे पास। फिर मम्मी के बाद वीसू भी आए थे। फिर पापा बोलने लगे चल हम ना ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि ये आईसीयू है, आईसीयू में ना ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते। तो फिर मतलब 2-2 मिनट 2-2 सेकंड में ये मिल के बाहर जा रहे थे। फिर सुबह आया, सुबह तो मुझे देख के बहुत रोया भी था। फिर उसके बाद मम्मी भी रोने लगी थी, मम्मी भी रोई थी। और ना फिर पापा ने बोला कि थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, कोई नहीं, अब ज़िंदगी भर के लिए परेशानी तो कटेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, फिर मेरे पापा चले गए। फिर मेरे पापा दोबारा आए। फिर पापा बोलने लगे कि फ़ोन लाऊं। मैंने कहा नहीं मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। तो फिर कह रहे चल ठीक है, मैं यहीं हूँ, बाहर ही हूँ मैं, पर अंदर नहीं आने दे रहे, मैं बाहर ही हूँ, कोई बात नहीं, आराम से लेट जा, कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ स्टाफ है, यहाँ से बोल दियो कि मेरे पापा को बुला दो, तो वो बुला देंगे। मैंने ऐसे ही करा। फिर सिस्टर आई, फिर सिस्टर ने पूछा ठीक हो, मैंने कहा हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। तो फिर कहने लगी कि चलो बहुत मोटी थी, जान बच गई तुम्हारी, नहीं तो उम्मीद नहीं थी जान बचेगी। इसके बाद गाइस क्या होता है, मैं वहाँ पे कहती हूँ कंपाउंडर से कि भैया मुझे ना शिफ्ट करा दो वार्ड में, मतलब मेरे रूम में शिफ्ट करा दो। तो वो बोलने लगे कि अभी करा रहा हूँ। तो ना जो भी ऑपरेशन होता है ना आईसीयू में रखते ही रखते हैं कि कभी पेशेंट की ना हालत बिगड़ ना जाए। तो 8 बजे ना मुझे फिर शिफ्ट करा दिया था। फिर जैसे ही मैं शिफ्ट करके मुझे कमरे में लिटाया, तो शुभम ने यार मेरे 1 घंटा पैर दबाए, खड़े होके पैर मले उसने मेरे, वीसू ने भी, शुभम ने भी बहुत करा। मैं इनका एहसान ना ज़िंदगी में कभी उतार नहीं पाऊँगी। बहुत करा इन्होंने, मम्मी ने, मेरे पापा ने भी मेरे आईसीयू में पैर मले हैं बैठ के, बहुत करा गाइस। बस अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, बस थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है मेरा, 6 मंथ तक मेरा बेड रेस्ट है।
6th मंथ तक ना ही मैं कुछ काम कर सकती, ना ही मैं भारी वजन उठा सकती। हाँ, मैं 15 दिन मैं मेरठ में रही हूँ मम्मी के पास। मेरी मम्मी ने कराया मेरा सब कुछ। उसके बाद मैं बीसू मुझे यहाँ पे लिया है। मैं रोटी तो बना लेती हूँ, खाना पीना, बाकी जो घर का काम है वो सास कर रही है मेरी। बस यही मेरी ऑपरेशन का एक्सपीरियंस था गाइस। हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब अच्छा हुआ। थोड़ी प्रॉब्लम वाला टाइम था, ये भी गुजर गया। अब तो बस रिकवरी हो जाए तो लाइफ सेट। ओके बाय गाइस, यही था मेरा ऑपरेशन का एक्सपीरियंस।